जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवीडी प्रश्नों में। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रही है। एक तरफ हमने देखा कि माता सीता मृग को देखकर अपने आप पे काबू नहीं पाती, पीछे पीछे चल रही थी। जैसे कि बचपन से उनका आकर्षण है मृग के प्रति, वनों में भी देखती थी तो भाग। दूसरी तरफ बजरंगबली एक कोशिश और करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें जब ज्ञात हुआ कि हाँ आप जो है अभी जानते नहीं सिचुएशन, सुग्रीव जी वो भी आपसे प्रेम करती है, इसलिए आप यहाँ पे इंतजार करिए, मैं एक बार फिर प्रयास करके आता हूँ। इस बार दूसरे तरीके से करके आऊंगा। ले आएंगे, आज ही ले आए, चिंता मत करिए आप। देखते हैं बजरंगबली का प्रयास थोड़ा सा यूनिक रहता है। हाँ, यूनिक रहता है थोड़ा सा, इसलिए चंचल रहता है। इनको भी कंधे वंधे उठा के ले आए, चले बस चले, पता उड़ गए। अब आप आओ। गंधर्वराज जब पीछे मिलो हम बताते हैं तुमको। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 145 पार्ट 1। भैया, भाभी, कहाँ चली गई थी आप? मैंने आपको विश्राम करने को कहा था और आप यहाँ चली आई। मेरे प्रिय देवर जी, क्रोध तुम्हारी नाक पर वास करता है। लीजिए, बेर खाइए। धन्यवाद भाभी, वैसे भूख भी बहुत लगी थी। और हाँ भैया, कुटिया तैयार हो गई है। चलिए भाभी, आइए देखिए। कुछ खाने को मिलेगा क्या? जब से गंधर्व लोक आया हूं, मुझे कुछ खाने की वस्तु दिखाई नहीं दी। क्या इसी कारण किष्किंधा फल चुराने आती थी? बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? इतने से मेरा क्या होगा? फिर भी पहले इन्हें तो खा लूं। हनुमान, यहाँ मेरे जीवन मृत्यु का प्रश्न है और आप अपने भोजन में जुटे हुए हैं, जैसे आपको कोई चिंता ही नहीं। प्रथम पेट की पूजा है, सबसे सूक्ष्म ज्ञान। बिना भोजन के व्याकुल मन कहां से लागे ध्यान? हनुमान, आपने वानर राज सुग्रीव को हमारे विवाह का वचन दिया है, परंतु मेरे पिता इस विवाह के विरुद्ध है। कुछ सोचिए तो। देवी, आप किसे अपना जीवन साथी चुनना चाहती हैं? इसका अधिकार तो आपको ही है, और आपके अधिकार की रक्षा करना मेरा धर्म। निर्णय तो आपको ही लेना है कि आपको अपने प्रेम के साथ रहना है या अपने पिता के साथ। एक ओर दुख और विरह की आंसू है, और दूसरी ओर आपकी परिणय और प्रेम की प्रसन्नता और आनंद है। आप किसे चुनना चाहेंगी?
देवी, तब तक आप निर्णय लीजिए, मैं तब तक गंधर्व लोक का भ्रमण करके आता हूं। रुकिए हनुमान। मैंने निर्णय ले लिया है, मैं प्रेम के मार्ग में ही चलूंगी और वानर राज सुग्रीव से ही विवाह करूंगी, चाहे मुझे कितने ही कष्ट और दुख क्यों न उठाने पड़े। हनुमान, क्या आप मेरे इस निर्णय की रक्षा करेंगे? अवश्य करूंगा। रोमा! रोमा, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। महाराज, आप इनसे प्रेम करने का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? हनुमान, ये हमारा पारिवारिक विषय है और तुम्हें उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। निश्चय ही महाराज, आपके पारिवारिक विषय में हस्तक्षेप करने का मुझे कोई अधिकार नहीं, किंतु यह मात्र आपके परिवार का ही नहीं, अपितु एक स्त्री के प्रेम और उसके अधिकार का विषय है। स्त्री के अधिकारों का हनन आप नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी पुत्री ही क्यों न हो। हनुमान! पिताश्री, मैंने मन और हृदय से सुग्रीव को अपना पति मान लिया है। कृपया मुझे जाने दीजिए। अब मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकती हूँ। यदि तुम अपना निर्णय नहीं परिवर्तित कर सकती तो मेरा निर्णय भी अटल है। यदि तुम्हारा विवाह होगा तो मात्र इंद्रपुत्र जयंत के साथ होगा। जयंत बल और रण कौशल में हमारे समान ही पराक्रमी है। सुग्रीव उसके सामने कुछ भी नहीं। चलो मेरे साथ। रुकिए स्वामी, मैंने आज तक आपके किसी भी निर्णय में कभी हस्तक्षेप नहीं किया, पर आज मेरी पुत्री के जीवन का प्रश्न है। मुझे आभास हो रहा है कि वो सुग्रीव के साथ सुखी रहेगी। उसे जाने दीजिए। हाँ? जाओ पुत्री, जहाँ रहो सुखी रहो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। चले देवी। महाराज, आप अपनी पुत्री का विवाह सुग्रीव से इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि वह बल और रण कौशल में जयंत के समान नहीं है। यदि आप चाहें तो सुग्रीव को अपनी युद्ध नीति और रण कौशल का ज्ञान देकर उसे संसार का सबसे बड़ा योद्धा बना सकते हैं, किंतु संसार में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जिसका उपयोग कर आप अपनी पुत्री को जयंत से प्रेम करने के लिए विवश कर सकें। विचार करिएगा इस पर। चलिए देवी। वचन इस पर अंकित कर इस स्मृति को सदैव के लिए जीवंत कर दीजिए।
हस्त चिन्ह भित्ति पर अंकित कर दीजिए। दीजिए। जो राजसी सुविधाएं आप छोड़कर आई, निश्चय वे सुख सुविधाएं इस कुटीर में नहीं, और ना ही किसी भी प्रकार से ये एक राजकुमारी के रहने योग्य। क्या बात कही थी बजरंग बली कि निश्चय ही सुग्रीव को आप रण कौशल का ज्ञान देकर के इंद्रदेव के पुत्र से भी उत्तम योद्धा बना सकते, लेकिन किसी भी प्रकार के धन या बल से आप देवी रोमा के प्रेम को नहीं हरा नहीं सकते, यानी कि उनके लिए उनको जागृत नहीं कर सकते, उनके लिए प्रेम नहीं पैदा कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि जिस प्रकार से आज के समय में भी कहा जाता है कि पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती, प्रेम नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि प्रेम जो है हृदय से आता है। फिलहाल के लिए तो देखने लायक ये है कि जो उन्होंने बात कही है वो कही है कि यदि आपकी पुत्री को किसी से प्रेम है और आपको लगता है कि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तभी आप ऐसा सोच पा रहे हैं, तो आप बनाइए, सक्षम बनाइए। घर जमाई ऐसा ही कुछ है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मेरा हुआ रिक्शा वाला ऐसा होगा नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ हम लोग उस कुटीर को देख, कुटीर कितनी बढ़िया तरीके से लक्ष्मण जी ने बनाई और जिस तरीके से वो दिखाया है बड़ा ही मनोरम लग रहा है। कुटिया क्या पूरी स्थानों को ग्रह जैसे वो आंगन, वो रास्ता, सब कुछ है, सब कुछ है। और जिस प्रकार अंकित करने के लिए उन्होंने से जो ग्रह लक्ष्मी का कार्य होता है वो बहुत बेहतरीन दिखा रखा है कि हाँ उनके हाथों के निशान चिन्ह अंकित हो उनके घर पे, पद चिन्ह, हस्त चिन्ह दोनों रेखांकित करके तब उस कुटीर में प्रवेश करें। चलिए, इस कुटिया को घर बनाने में देवी किस प्रकार से अपना कार्य योगदान देंगी देखना ही होगा। बस अभी बाहर सुग्रीव जी की एक्साइटमेंट देखने को मिली, क्योंकि अब तो सीधे विवाह हो जाएगा। देखते आगे देखते हैं कि घर पे क्या हाल होता है। अभी तो बाली है, क्या लेकर आए तो बाली है, उनको भी हनुमान जी ही बनाएंगे। चलिए फिलहाल एपिसोड करते हैं समाप्त, शीघ्र मिलेंगे के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।